नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शायद इतिहास में पहली बार पूरे जोर शोर से सामाजिक बराबरी की बात की और ऊंच नीच को पूरी तरह से खारिज किया। यही नहीं, समानता के उनके विचारों ने ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलाकर रख दी और जाति व्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया था। इसीलिए तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग बौद्ध धर्म के खिलाफ प्रतिशोध से भर गया था और जो बाद के वर्षों में बाहर निकलकर भी सामने आया था। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस बारे में और जानते हैं, अपनी समझ को और विकसित करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है कि ये आम धारणा है कि गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, ऊंच नीच का विरोध किया और उनके जो फॉलोअर हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या दलित वर्ग भी जो बुद्ध को भगवान मानता है, बेशक उसने धर्म परिवर्तन ना किया हो, वो भी मानते हैं कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी। क्या ऐतिहासिक तथ्य इसको पुष्ट करते हैं? आपने वैसे अपनी प्रस्तावना में बहुत सही बात कही है और इतिहास इसी बात को पुष्ट करता है कि गौतम बुद्ध के पहले जो वैदिक ब्राह्मणवाद था उसमें ये वर्ण व्यवस्था बहुत चल रही थी और वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच के कारण समाज के एक बड़े वर्ग को बहुत आर्थिक रूप से और दूसरी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जिनका नाम था, वो तो शाक्य वंश में पैदा हुए राजकुमार थे और उनका ज़्यादा ध्यान केंद्रित था समाज की व्यथाओं पर। समाज में जो पीड़ा, दुख, गैर बराबरी, बीमारी, इस पर उनका एक ज़्यादा ध्यान केंद्रित था। तो उन्होंने जब 29 साल की उम्र पे अपना घर छोड़ा और 6-7 साल तक जो उन्होंने उसमें चिंतन मनन किया, अब उसके लिए लोग तपस्या शब्द भी इस्तेमाल करता है, मैं कहूँगा कि उन्होंने जो स्वचिंतन और मनन किया, उसके बाद वो इसी निष्कर्ष पर आए कि मानव समाज में या जो उनके पास आसपास का समाज था, उसमें दुख का एक बहुत बड़ा कारण ये वर्ण व्यवस्था भी है। और वर्ण व्यवस्था के साथ एक ही बात और भी जोड़ दूँ कि गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनको आज की भाषा में भी लिबरल कहा जा सकता है, उदार कहा जा सकता है। और उन्होंने वर्ण के साथ ही साथ स्त्रियों की समानता की भी बात की। अब ये भी उतनी महत्वपूर्ण बात है जितनी हम बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था की के खिलाफ। उन्होंने स्त्रियों को भी एक बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की और उन्होंने मतलब वो तो चौमासा यानी बारिश के सीज़न को छोड़कर फिर बाद में रोज़ 20-30 किलोमीटर चलकर, किलोमीटर या मील जो भी आप कहें, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और उनका पहला प्रवचन जो सारनाथ में हुआ, उस समय तो 5 ही लोग थे, पर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर उनकी बात को सुनने लग गए और ये बात उन्हें अपील करने लग गई, उनके हृदय पर अंकित होने लग गई और इसलिए कई लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। ये एक बात है। दूसरी बात, उस समय जो दार्शनिक धाराएँ प्रचलित थी, वो दार्शनिक धाराएँ आत्मा, परमात्मा और जो सुपरनैचुरल पावर, बड़ी लोक शक्तियों की बात, परलोक। लोक परलोक। तो गौतम बुद्ध ने उसके बारे में बात नहीं की। उन्होंने मुख्य बात की इस दुनिया में जो है, जो सच्चाई है, उस पे अपने आप को फ़ोकस किया और उसमें ये भी कहा जा सकता है, ये खैर वो नास्तिक ही थे। उन्होंने तो किसी इस शक्ति को, पारलौकिक शक्ति को स्वीकार नहीं किया। अब ये बात और है कि बाद में उनको ही उन्होंने भगवान का दर्जा दिया गया, वो बात और है। और पर खैर उनको भी जो भगवान का दर्जा दिया गया, उसमें एक परंपरा में ये बात थी कि भगवान यानी जो आत्म चेतना से भरपूर हो, ये उसका एक अर्थ उनकी भाषा में था। तो वो बात दूसरी है। पर मुख्य बात ये है कि उन्होंने उस समय जो ब्राह्मणवादी परंपरा में संस्कृत शब्द का उपयोग होता था, आत्मा परमात्मा की बहस के ऊपर जो लोगों को पूरा बांधा जाता था, उससे अलग चल के उन्होंने पाली, प्राकृत, ये लोक भाषाओं का इस्तेमाल किया। और पहले तो वैसे जो परंपराएं थी उसके अनुसार केवल शूद्रों को, जो निम्न वर्णों के लोग थे, उनको वैसे भी शिक्षा का अधिकार नहीं था।
कुछ सुनने का अधिकार नहीं था। तो इन्होंने उन बंधनों को तोड़कर समाज के सब लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। और बात यह है कि उनके जीवन में ही उनको बहुत सफलता प्राप्त हुई। सफलता इस आधार पे कि समाज के बहुत लोगों पर उनकी शिक्षाओं का प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि एक तरफ तो वर्ण व्यवस्था और दूसरी तरफ स्त्रियों की बराबरी। तीसरी जो उन्होंने बात कही वो इससे जुड़ी हुई थी कि भाई अभी आपको जो इस भुलावे में रखा जाता है आत्मा परमात्मा, और बीच में एक पुरोहित वर्ग आकर आपको बताता रहता है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने दीपक खुद बनो, अत्त दीपो भव, जो भी उस भाषा में कहा जाता हो, अपना दीपक खुद बनो, अपना रास्ता खुद सोचो। तो ये तीसरा बहुत बड़ा प्रहार था जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जो ब्राह्मणों का स्थान था, जो पूजा पाठ का स्थान था, कर्मकांड का स्थान था, उसके विरोध में गौतम बुद्ध ने जो लोगों को प्रेरणा दी खुद सोचने की, तार्किक सोच की। तो मैं आपकी बात को जोड़ने के लिए भी कहूँगा कि आज भारत में जितने भी दार्शनिक हुए हैं या नेता हुए हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, सामाजिक बराबरी की बातें की है, स्त्री पुरुष की बराबरी की बातें की है, उन सब लोगों ने तार्किक सोच का आधार लिया। और गौतम बुद्ध ने इसी बात को कहा कि आप अपने तर्क से समाज के बारे में सोचिए, दूसरों पर आश्रित न रहिए कि जो कर्मकांड है और कम कर्मकांड करवाने वाले कि वही आपको रास्ता दिखाएंगे, उस पर आप आश्रित न रहकर खुद के तर्क से अपना रास्ता बनाओ। और इसी में उन्होंने एक संघ की कल्पना की और बहुत सारे नियम भी लगाए कि भाई कोई लोग ज़्यादा अमीर हो जाएं, अमीर हो जाने पर फिर वो समृद्धि में जाएं। इसके लिए उन्होंने एक मध्य मार्ग की कल्पना की कि आप खुद को बहुत वंचित भी मत रखो और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में डूबो भी मत, एक बीच का रास्ता करो। और किसी से जो उन्होंने संघ की कल्पना की उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। संघ की जी। कल्पना में भी यही बात थी कि आप हम समाज के लिए काम। इस पर आ जाते हैं आते हैं पुनियानी जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा ये जाति के सवाल को और खोल दिया जाए। जी मैं जितना कुछ पढ़ रहा था और जितना जी। मैंने पहले पढ़ा है उसके हम्म, हिसाब से गौतम बुद्ध ने कभी जाति व्यवस्था को खारिज नहीं किया है। उन्होंने हम्म, कास्ट सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं लिखा है, जी। लेकिन उन्होंने समानता के विचार को इस तरह से फैला दिया और हम्म, अपने संघ में जो निचली जाति के लोग कहे जाते उनको प्रवेश दे दिया, जिससे करेक्ट। वो अपने आप एक चुनौती बन गई। तो साहित्य में तो उस तरह की चीजें शायद नहीं मिलती, आप बता पाएंगे बेहतर कि उन्होंने जी। कहीं जाति व्यवस्था को खारिज किया हो। हुँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो पहले के जो सामाजिक सुधारक थे, वो उस प्रकार से विरोध नहीं करते थे, पर वो एक जो सकारात्मक पर्याय अपने कार्यों से इस प्रकार से रखते थे कि जाति व्यवस्था को चुनौती मिल जाती थी। अब यानी सवाल ये है कि इन प्रैक्टिस उनके कार्यों से क्या हो रहा था कि जैसे पहले आपने पाली प्राकृत का उपयोग किया, तो जो आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं? आप समाज के निचले तबकों तक पहुँच रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो संघ की कल्पना की, संघ की कल्पना में भी इन लोगों के लिए स्थान खुला है। तो एक प्रैक्टिकल रूप में एक यथार्थवादी तरीके से उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण किया, जिससे जाति व्यवस्था को चुनौती मिली। और मेरे ख्याल से भारतीय समाज में वर्ण जाति व्यवस्था को ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। और ये चुनौती इतनी मजबूत थी कि इसी की प्रेरणा लेकर आगे भी लोग चले। बाद में भी भारत में जो भी लोग जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जिन्होंने काम किया, जो हमारी संत परंपरा हो या अम्बेडकर तक भी हम आते हैं, तो सभी लोगों ने गौतम बुद्ध से प्रेरणा ली इसी कारण से, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में, यानी थियोरेटिकल तो वैसे उन्होंने लेखन का उतना काम नहीं किया। उस प्रकार के उनके जीवन पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। पाली साहित्य में अगर आप देखें तो उनके जीवन पर और बाकी चीज़ें ये मिलता है। पर उनका ज़्यादा जो था वो बातचीत के आधार पे और खुद के कार्यों के आधार पे था, जिससे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि उन्होंने इसके खिलाफ लिखा नहीं होगा, पर उनकी प्रैक्टिस में वो अंतर्निहित था जाति व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती, और ये चुनौती काफ़ी मजबूत थी। जी, यहाँ एक बात और है कि बुद्ध के जो परम शिष्य थे, जो लोग भी थे, वो जी। अपर कास्ट से ही थे और ज्यादातर ब्राह्मण थे।
ये भी जी, एक हकीकत है। जी, तो जी, उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को अपने विचार में ढालने का भी एक काम किया, उनको भी परिवर्तित किया। यही नहीं कि निचली जातियों को वो संघ में लाकर बराबरी के स्तर पर लाए, बल्कि जी। उनके विचारों ने ब्राह्मण को भी आकर्षित किया। उन्होंने भी विचारों को, समानता के विचार को स्वीकार किया। ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं और ये मैं कहना चाहूँगा कि समाज में केवल एक सभी ब्राह्मण या सभी अपर कास्ट उसी विचारधारा के होते हैं, ऐसा नहीं है। इनके बीच में भी वो लोग होते हैं जो इस व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, जिनके अंदर भी एक संवेदना होती है समाज के सभी लोगों के लिए। तो वो वर्ग, जैसे हम बाद में भी देखते हैं, अगर अभी भी एक मैं तुलना देना चाहूँगा कि जैसे वामपंथी आंदोलन है, मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए है, पर इनमें कई महान नेता हो गए हैं जो ब्राह्मण वर्ग से रहे हैं, अपर कास्ट से रहे हैं, बड़े शिक्षित रहे हैं, एफ्लुएंट रहे हैं। तो ये विचारों का भी एक सवाल होता है कि एक वर्ण के सभी लोगों के विचार एक सरीखे होना ज़रूरी नहीं है। उनके अंदर भी मतभेद हो सकते हैं, उनके अंदर भी ऐसे बहुत सारे तत्व हो सकते हैं जो बराबरी को महत्व दें और ऊंच-नीच के सिद्धांतों का विरोध करें। इसलिए जो आप कह रहे हैं उनके फॉलोअर्स में क्षत्रिय क्लान के भी बहुत लोग आए, ब्राह्मण वर्ग के भी बहुत सारे लोग आए, जो उनके रास्ते पर चलने लगे। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है राम पुनियानी जी, कि उन्होंने रैशनैलिटी को, जी, तार्किकता को बढ़ावा दिया। और बाद के जी, दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विचारक आए, दार्शनिक आए, जिन्होंने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। तर्क बाद का, जी, ये दर्शन, चारवाक दर्शन वगैरह सब बाद के दर्शन है। तो जी, क्या ये बुद्ध की प्रेरणा थी? बुद्ध ने जिस तरह से समाज में हलचल पैदा की, जिस तरह से विचारों को हिला डुला दिया, जो स्थापित विचार थे, जी, ये उस हलचल की वजह से अगले 400-500 साल में, जो स्वर्ण काल जिसको कहते हैं, भारत जी। की उस समय सोने की चिड़िया था, ये क्या हुँ, यही वैचारिक मंथन था जिसने ये किया? हुँ। हाँ, इसको मैं थोड़ा और व्यापक रूप देना चाहूँगा। व्यापक रूप ऐसा है कि जो भी पुरोहितवाद होता है, वो श्रद्धा पर आधारित होता है और जो सामाजिक परिवर्तन करने वाले हमारे बड़े विचारक नेता हुए हैं, वो तर्क पर अपनी बात को आधारित करते हैं। ये आप पूरा देख लीजिए, ये भारत के संदर्भ में देखिए, यूरोप के संदर्भ में देखिए, तो जहाँ एक तरफ श्रद्धा का बढ़ावा देकर यथास्थिति को बनाए रखना और यथास्थिति में ऊंच-नीच कहीं दूसरे प्रकार की ऊंच-नीच है, यहाँ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की ऊंच-नीच है। तो ऊंच-नीच की के विचारों को चुनौती जो देते हैं, वो तर्क का ही आधार लेते हैं और ये तर्क मेरे ख़्याल से जिसको आज की इस भाषा में हम साइंटिफिक स्पिरिट कह सकते हैं, साइंटिफिक टेम्पर कह सकते हैं, रैशनैलिटी, ये हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको भी समाज में लाना आसान नहीं होता है। ऐसा लगता है कि भई श्रद्धा और तर्क का हमने कह दिया तो ऑटोमैटिक सब तर्क के रास्ते पर आ जाएँगे। तर्क को समाज में प्रस्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष होता है और ये आप मैं वही देखता हूँ कि एक लंबी यात्रा अगर आप देखें, तो बाद में जैसे आप कबीर को ले लीजिए, तो कबीर का पूरा जो साहित्य है, वो तर्क पे आधारित है। वो इस प्रकार की श्रद्धा को लेकर नहीं चलता और बाद में आप अम्बेडकर को देखिए, पेरियार को देखिए, एक हद तक नेहरू को देखिए, तो ये सब वो तर्कपूर्ण तरीके से चलते हैं, जिन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, वैचारिक और सामाजिक तौर पे अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अभी आपने कहा कि उन्होंने महिलाओं को भी बराबरी दी, जी, लेकिन संघ में पहले महिलाओं के लिए जगह नहीं थी। जी, ये बाद में बुद्ध ने इसकी अनुमति दी। जी, लेकिन महिलाओं को संघ में लाने भर से एक बड़ी चोट उस ब्राह्मणवाद पर या उस पुरोहितवाद पर पड़ी, क्योंकि जी, वो तो महिलाओं को इस सब में लाना ही नहीं चाहता था। जी, तो जो जी, पुरुष सत्ता है, उसको इस तरह से भी चुनौती दी। मतलब पुरुष सत्ता भी एक तरह से उस समय के ब्राह्मणवाद का ही हिस्सा थी। जी। जी। ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, ये पितृसत्तात्मक समाज का बहुत बड़ा संबंध पुरोहितवाद से है और उस प्रकार की उत्पादन व्यवस्था से है जो उस समय प्रचलित थी।
और जैसे पहले पशुपालक अवस्था के बाद खास तौर से कृषि समाज का विकास हुआ, दस्तकारी का विकास हुआ, उसी के साथ साथ ये पितृसत्तात्मक सत्ता ज़्यादा मजबूत होती गई। तो ये हम समय की सीमाओं को भी हमें देखना चाहिए कि इतने 2500 साल पहले, 2700 साल पहले एक पितृसत्तात्मकता को चुनौती देना, ये कोई एक थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं हो सकता था। ये यानी विचार करके उस पे काम करने की बात नहीं हो सकती थी। ये तो अपनी संवेदना, समाज का एक तबका इन चीज़ों के कारण दुखी है और उसको हम उसका समाधान करना चाहते हैं। उसके आधार पे गौतम बुद्ध ने शुरू में ये नहीं किया, पर क्योंकि उनकी संवेदना तो समाज के हर एक व्यक्ति के लिए थी और इसके लिए उन्होंने फिर महिलाओं को भी बराबरी के हिसाब से संघ में प्रवेश देने की बात की। तो ये भी मैं मानता हूँ कि ये पितृसत्तात्मक विचारों को भी एक बड़ी चुनौती वहीं से चालू होती है। प्रोफेसर पुनियानी, जो हमने कहा कि आपने भी कहा कि बुद्ध तो नास्तिक थे, बौद्ध धर्म जी, और जैन धर्म दोनों को नास्तिक धर्म माना जाता है। बाद में भले ही उनमें आस्तिकता हावी हो गई हो, वो चाहे हिंदू धर्म के प्रभाव से हुई हो या फिर जो भी कारण रहे हों, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक जी, कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर बुद्ध की नास्तिकता को और व्याख्यायित करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे उन्होंने जाति के संदर्भ में जाति व्यवस्था को खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरिट के आधार पर जाति होती है, बर्थ जी, के आधार पर नहीं होती कि आप जन्मना ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र हो गए। आप जी, अपने कर्मों से ब्राह्मण भी हो सकते हैं और शूद्र भी हो सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से उसको चैलेंज किया, कास्ट जी, सिस्टम को। तो ये नास्तिकता, पुनर्जन्म का भी विरोध करते थे वो बिल्कुल, पुनर्जन्म बिल्कुल, को नहीं मानते थे, राइट, भाग्यवाद को नहीं मानते थे। तो करेक्ट। थोड़ा-सा इस पर रोशनी डालें। देखिए, ये उस समय जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को जो मजबूती देती थी, वो कर्म की थ्योरी, कर्म का सिद्धांत कि भाई आप इस जन्म में सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, पिछले जन्म में आपने ठीक नहीं किया होगा। तो पहला तो यहाँ है कि उन्होंने जब आत्मा की बात को, आत्मा परमात्मा के विचारों को ही रिजेक्ट कर दिया, तो कर्म का सवाल तो आता ही नहीं है। कर्म का जो पूरी थ्योरी है, वो इसी से जुड़ी है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं और पुराने जन्मों का पाप या पुण्य के कारण इस जन्म में हमको लेते हैं। और ये बता दूं कि उस समय समाज में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन आ रहे थे। समाज में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे थे और बहुत सारी दार्शनिक धाराएँ चल रही थी। और कई दार्शनिक धाराएँ नास्तिकता भी थी, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और भी 3-4 ऐसी धाराएँ थी जो नास्तिक दिशा में थी। पर उससे ज़्यादा जो ज़्यादा उस समय प्रचलित थे, वो थे जो आत्मा परमात्मा के विवाद में ही लोगों को उलझाते रहते थे। और मेरे ख़्याल से वो उलझाने का बहुत एक तरीका है। अगर आप भी आज भी आप देखो तो मैं कई चीज़ें आज से समान पाता हूँ कि आपको लोगों को भटकाना है, तो वो आत्मा परमात्मा का विवाद अस्तित्व है या नहीं है। यूरोप में भी एक का समय तक हुआ और वहाँ से भी तर्कवाद निकल कर आया। तो हाँ, ये एक तो इस बात को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देखना पड़ेगा कि आप कितने अपने विचारों में गहरे हैं। आप अपने विचारों में गहरे हैं, इसलिए आप जो प्रचलित धारणाएँ हैं कर्मवाद की, पुनर्जन्म की, परमात्मा की, उसके बारे में बात नहीं करते। उसके बारे में सिर्फ़ आप ये बात करते हैं कि ये जीवन है, ये लोग हैं, ये समाज है, इसमें इस प्रकार से ऊँच-नीच है, इस प्रकार से तकलीफ़ है। आप जब उस पे फ़ोकस करते हैं, उस पर अपना ध्यान डालते हैं, तो ये चीज़ें गौण हो जाती हैं और समाज में परिवर्तन की एक प्रक्रिया शुरुआत होने लगती है। जी। तो अभी आपने कहा था कि संघ के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, संघ की व्यवस्था के बारे में, जो बौद्ध ने जगह-जगह संघ बनाए, विहार बनाए, उन सब के बारे में। जी, एक तो पहले तो उनके जो उपदेश थे, उसमें उन्होंने लोगों को जो मुख्य बात कही थी, पहली बात तो मध्य मार्ग की कही, दूसरा इनका बहुत फ़ेमस है अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग में उन्होंने 8 ऐसे कर्तव्य बताए, सही सोच, सही विचार, सही जीवन, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने एक रास्ता बताया और मध्य मार्ग का बताया। और जो उन्होंने संघ में जो प्रवेश करते थे,
उनके लिए निर्देश थे कि आप धन की धन 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 अर्जित नहीं करेंगे, आप धन को जमा नहीं करेंगे, आप समाज के बीच में जितना आपको कम से कम ज़रूरत है उसके आधार पर जिएंगे, खुद को आप डिप्राइव नहीं करेंगे, खुद को आप वंचित नहीं करेंगे, पर आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये संघ की जो एक कल्पना उन्होंने रखी, वो काफ़ी तौर से इस प्रकार के एक समाज की कल्पना है जो एक मेरे ख्याल से आदर्श समाज की कल्पना हो सकती है। अब वो चली या नहीं चली वो बात अलग है, इसीलिए उसमें सभी जातियों के लोग भी हैं, स्त्रियां भी हैं, और लोगों को जो रास्ता गौतम बुद्ध ने दिखाया वो इस प्रकार का था। बाद में उसमें भटकाव जो आते हैं उसके कारण बहुत सारे होते हैं, और समाज का जो डायनेमिक्स होता है वर्चस्ववादी लोगों का डायनेमिक्स ही ज़्यादातर इन चीज़ों को भ्रष्ट करके गुमराह कर देता है। पर उनकी संघ की कल्पना एक मोटे तौर पे कोई कहते हैं, जैसे मार्क्स ने कम्यून की कल्पना रखी थी। अब खैर मैं उसके बारे में नहीं कह रहा सफलता असफलता कभी, पर वो एक सपने के तौर पे उस तरफ कैसे जाया जा सकता है वो अलग बात है। पर कि जहाँ आप अपने ज़रूरतों के हिसाब से जीते हैं, ज़रूरतों के हिसाब अपनी क्षमता के हिसाब से समाज के लिए काम करते हैं और सब लोगों से एक बराबरी का व्यवहार रखते हैं, ये कल्पना संघ में रखी गई। अब वो आगे उसका वो भ्रष्ट भी हो गए वो बहुत सारी चीज़ों के कारण, पर मुख्य रूप से उनकी जो कल्पना थी उसमें एक बहुत आदर्शवाद था और मध्य मार्ग भी था। क्योंकि उन्होंने ये भी देखा कि आप बहुत वंचित तरीके से जिएं वो भी तकलीफ वाला है, और आप बहुत समृद्ध बनना चाहें तो वो भी एक समस्या है। तो इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग के आधार पे संघ की कल्पना रखी, और उसमें उन्होंने कुछ जो अपने विचार थे वो लोगों तक पहुंचाए और काफ़ी सफलता से पहुंचाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ सफलता से पहुंचाए कि उनका 80 साल का जीवन था। 35 साल के करीब से उन्होंने ये अपने गांव-गांव जाके छोटे लोग हों, ज़्यादा लोग हों, अपनी बातों का प्रचार करना, तो उनके जीवन में ही ये धर्म इतना फैल गया था कि कई बार तो होता है ना, बाद में तो खैर अशोक ने जब इसको राज्य धर्म का दर्जा दिया तब तो बहुत फैला, पर इनके खुद के जीवन में भी ये धर्म काफ़ी फैला, क्योंकि इसमें एक प्रकार का अंग्रेजी में कहूँ तो बैलेंस था, संतुलन था, एक आदर्शवाद का भी और एक जी। रियलिज्म का भी, सच्चाई का भी संतुलन होने के कारण ये धर्म काफ़ी बढ़ा उसके इसके जीवन। इसकी तुलना में जो जैन धर्म था वो ज़्यादा सख्त था, जी, ज़्यादा जी, कष्टप्रद था। जी, मतलब अब दिगंबर होकर आप सारे जो मौसम है उनकी मार झेलें, भूख हुँ, झेलें, वो हुँ, ज़्यादा कठिन जीवन था। इसलिए भी जी, शायद वो उतना लोकप्रिय नहीं हुआ होगा। ये मध्य मार्ग लोगों को रुचा, ये हुँ, हम लोग सँभाल सकते हैं, इसको बिल्कुल, अपनाया जा सकता है, इसलिए भी। करेक्ट, और जी, इसीलिए श्रेष्ठी वर्ग भी इससे जुड़ा, जी, वो भी आकर साथ में हो गया, तो ये राइट। तमाम चीज़ें हुई। तो अंत में बुद्ध को आज किस तरह से आप स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं? या बुद्ध के विचारों? देखिए, बुद्ध के विचारों को स्थापित होने का तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भले ही वो आज से 2700 साल पहले हुए थे, पर उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आधुनिक लोकतंत्र के मूल्य हैं, समता के मूल्य जो हमारा मुख्य रूप से है, उदारता का मूल्य है, उसकी वो बात करते हैं। और कई स्कॉलर, कई जो अध्येता हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये मूल्य लिए, ये गौतम बुद्ध से लिए। हम लोग को लगता है कि ये रूसो जो फ्रेंच क्रांति के रूसो या अमेरिकन, जी, जी, अमेरिकी संविधान से ली, जी। तो वो जैसे रूसो ने पहली बार फ्रेंच क्रांति के समय रखे, फिर दूसरे संविधान उन्होंने लिए। तो यहाँ के कई अध्येता मानते हैं कि अम्बेडकर ये ज़्यादा बुद्ध से प्रेरित हुए इन विचारों के बारे में। इसलिए मुझे लगता है कि बुद्ध धर्म के विचार, अब ये देखिए, उसमें बाद में भ्रष्टता भी बहुत आ गई, पर उनका जो मूल स्वरूप है वो बहुत रेलेवेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस मूल स्वरूप में जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने विचारों को रखा, वो मुझे लगता है आज भी उनका महत्व बहुत है, जिसको हमने गहराई से सोचना चाहिए। अंधेपन से हम बुद्ध को भी फॉलो नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो आ जाएगा ये तो विष्णु के अवतार हैं और ये भगवान गौतम बुद्ध से कम कुछ नहीं है, वो आ जाएगा। पर वो एक महान व्यक्ति थे
जिन्होंने गहरी सोच से समाज की पीड़ा को समझने की कोशिश की और उनको अपने तरीके से बदलने की कोशिश की। इसलिए मुझे तो लगता है आज उनके विचारों का महत्व बहुत गहरा है। जी, और मैं बस जोड़ना चाहता हूँ कि एक इंडोलॉजिस्ट हैं, गी सोमा, फ्रांस के। जी। उनकी एक किताब है जिसमें वो इसका ज़िक्र करते हैं, जीनियस ऑफ इंडिया में, कि किस तरह से बौद्ध धर्म ने ईसाई धर्म को इन्फ्लुएंस किया। बाद में आया ईसाई धर्म, और ये जो राइट, करुणा का तत्व है, जी, वो दरअसल बौद्ध धर्म से आया। राइट, तो मतलब हम इसका बौद्ध धर्म का विस्तार पूर्व की तरफ देखते हैं, इधर राइट, पश्चिम में भी हुआ है। वो मूल राइट। विचार तो वहाँ भी फैले। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है बौद्ध धर्म की और गौतम बुद्ध की। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।